अद्भुत स्वरूप का दर्शन किया है, तत्परता से दौड़ करके द्वार पर स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मांड किं कर्मामते। आइए आइए, आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। लेकिन वामन भगवान कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि जब चल रहा है ना, तो माला फेरते फेरते भीतर आए, कुछ बोले नहीं। माला पूर्ण हुई तो फिर राजा बलि की इनके प्रति और श्रद्धा बढ़ गई। अरे इतने तपस्वी महात्मा है कि अभी भी जब चल रहा था इनका। बोले महाराज, आज आपका दर्शन करके ऐसा लगता है अपना सर्वस्व लुटा दूं। भीतर भीतर मुस्कुरा के सोच रहे हैं कि चिंता मत कर, तेरा सर्वस्व ही लेने के लिए आया हूं, थोड़ी प्रतीक्षा कर, थोड़ा धैर्य धर। बोले महाराज, आपका दर्शन करके मन कर रहा है मैं आपको बहुत कुछ दे दूं, आप आज्ञा कीजिए, मैं आपको क्या भेंट करूं। वामन भगवान बोले, देखो राजा बलि, हम अकिंचन ब्राह्मण हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तुम्हारे पदार्थों के भाव से नहीं आए, हम तो यहाँ यज्ञ भगवान का दर्शन करने के लिए आए थे। यज्ञ भगवान का दर्शन कर लिया, अब आप हमको जाने की आज्ञा दे दें। राजा बलि बोले, ऐसे कैसे हो सकता है? साधारणतः जब मेरे द्वार पर ब्राह्मण संत आते हैं तो मैं उनकी बहुत सेवा करता हूँ, बहुत दान देता हूँ, और आज आपका दर्शन करके तो लगता है कि मैंने ऐसा दर्शन कभी किया ही नहीं। आपको खाली हाथ कैसे जाने दे सकता हूँ? आपको आज्ञा कीजिए, मैं क्या दे दूँ। तो वामन भगवान कहने लगे, देखो राजा बलि, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम वस्तु पदार्थों का संग्रह नहीं करते। धूप ताप लगती है तो छत्र हमारी रक्षा करती है, और भोजन भिक्षा मांगनी होती है, जल पीना होता है तो इस पात्र में भिक्षा ले लेते, इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कुछ ना लें, आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। जब बार बार हट करने लगे तो फिर इनकी समझ में आया कहीं ऐसा तो नहीं है कि अकेले ही हो। तो उन्होंने कहा, महाराज ये बताइए कि आप अकेले कि घर में ब्राह्मणी भी है? तो वामन भगवान सकुचाने लगे, तो समझ गए अच्छा अकेले ही है इसलिए कुछ नहीं चाहिए। अगर घर में ब्राह्मणी होती तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, घर का जो है भरण पोषण करने के लिए पदार्थों की इच्छा तो होती ना। चिंता मत करो महाराज, हर वर्ष बहुत सारी ब्राह्मण कन्याओं का विवाह करता हूँ, आप आज्ञा तो कीजिए, बड़ी सुंदर से सुशील कन्या देकर के आपका विवाह करूंगा। तो वामन भगवान बोले कि बाकी बात छोड़ो, अब तो तुम हमारा पहले ब्याह ही कर लो। ये बताओ कि जब ब्याह होगा, विवाह होगा, तो इस छत्र के नीचे हम तो अकेले आ जाते हैं, वो ब्राह्मणी कहाँ आके रहेगी? तो बलि ने कहा, महाराज आप उसकी चिंता क्यों करते हो? इतना अद्भुत कंचन कामनी मणियों मोतियों का इतना सुंदर सा महल आपको बना करके दूंगा कि